नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। अगला मेरा आज का एपिसोड है जन जागृति का। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, विगत कई महीनों से मैं जन जागृति कर रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो लेके आपके सामने आता हूँ। मैं कोई प्रवचन नहीं करता, मैं सिर्फ जन जागृति करता हूँ। आपको मैं जज बनाता हूँ। आपने मंथन करना है मैं कितना गलत बोल रहा हूँ, कितना सही बोल रहा हूँ। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे मेरे फीडबैक में दे सकते हैं कि आपने गलत कहा, पर मैं अपने विचार आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। आजकल नवरात्रि लगी। नवरात्रि में मैं देखता हूँ अखबार में, जैसे कि आप जानते हैं कि 9 दिन तक हम देवी माँ की पूजा करते हैं, उसके 9 रूपों के। प्रथमं शैलपुत्रिश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं संगतमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति अष्टमं, नवम सिद्धिदात्रिति, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्त्यानि नित्यानि ब्राह्मणा महात्मना। ये जो मैंने थोड़ी सी स्तुति करी आपके सामने, ये 9 रूप हैं। 9 दिन तक हम पूजा करते हैं और दशमी होती है। इस दौर में हम देखते हैं कि अखबार में हमारी देवी देवताओं के चित्र छपते हैं। उसका कुछ गलत तरीका होता है, मिसयूज होता है और वो रद्दी में बिकती हैं। इसी मुद्दे पर मेरे विचारों के साथ जब मैंने ये बात, आज मेरे सोशल मीडिया के एक परम मित्र हैं मिस्टर बॉबिन पांडे, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, प्रोफेशनल हैं, और मैं आजकल दिल्ली में नहीं हूँ, थोड़ा बाहर हूँ, गुड़गांव में हूँ मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनसे बात करूं। तो आज मेरे सामने है। आइए पांडे जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और नमस्कार आपको। नमस्कार जी। और मेरा पांडे जी इतना मानना है कि जो हम देवी देवता, आप युवा हैं, आप एक बैंकिंग प्रोफेशनल, बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं आप। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को आप भी अपने विचारों से ज़रा सा क्या सोचते हैं कि अखबारों में जो हमारे देवी देवताओं के चित्र छपते हैं तो वो उनका मिसयूज होता है, उनका नुकसान होता है। शादी के कार्डों में गणेश जी की फ़ोटो चिपका देते हैं, बाद में उसको फेंकते हैं, गणेश जी नीचे गिरते हैं, हमारे पाँव में गिरते हैं, जूते में के नीचे आते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या ये मूर्तियाँ, ये चित्र देवी देवताओं के अखबार में छपने चाहिए? आप क्या सोचते हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ इसमें कि समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं और महापुरुषों के चित्र आए दिन छपते हैं जी। और ख़ास तौर पर जब त्योहार आता है कोई, जैसे कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो आजकल तो डेली बेसिस पे देवी देवताओं के चित्र छपते ही छपते हैं उसमें जी। तो इस चीज़ का मैं भी कहीं ना कहीं विरोध करता हूँ कि ये चीज़ गलत है जी। हमने समाचार पत्र खरीदा, जब उसका उपयोग खत्म हो गया तो उसको हम फेंक देते हैं, रद्दी में बेच देते हैं। जी। चाट पकौड़ी वाला चाट पैक करता है, बूचड़ मीट पैक करता है जी। और वो पैरों में आता है और नाली में जाता है, लोग वहाँ यूरिन करते हैं जी। तो इतना गंदा उसका यूज़ होता है, मिसयूज होता है अखबारों में जो देवी देवताओं के चित्र छपते हैं। तो ये सही है कि इस चीज़ को सरकार को इसमें कहीं ना कहीं बैन लगाना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी देखता हूँ कि देवी देवताओं के नाम से कई ब्रांड भी बन गए हैं। जी। हरि दर्शन धूप, कपूर इस देवी देवता के ब्रांड का। जी। तो ये भी कहीं ना कहीं अनुचित है। जी। तो इस चीज़ से मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे मिस्टर बॉबिन पांडे, बैंकिंग इंडस्ट्री के होनहार व्यक्ति हैं, और मैं इनसे थोड़ा सा इसी सोशल मीडिया से परिचित हूँ। ये मेरे लेखों को पढ़ते हैं जन जागृति में, और कभी कभी ऐसे हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं तो कभी कभी मार्गदर्शन भी करते हैं, ये हमें बताते भी रहते हैं, और बहुत ही जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में प्रैंक हो करके मेरे से बात कर लेते हैं। मैं यही जानना चाहता था कि युवा पीढ़ी क्या सोचते। तो इन्होंने आज जब मैंने इनसे बात करी तो आपने इनकी अब विचार सुन लिए। उन्होंने मुझसे भी बढ़ के एक बात और कही यहाँ पर आकर के कि जो ये इस तरह से लोग उसमें गंदगी कर देते हैं और अखबार और पत्र पत्रिकाओं में ये छप जाते हैं। तो मैं वही ये बात कहना चाह रहा था। अब बूचड़ ने उसमें जो है मांस लपेटा, किसी ने उसमें, मोची ने उसमें जूता लपेटा, किसी ने उसमें दारू की बोतल लपेटी, और देवी देवता हमारे हैं, उसके 9 रूप हैं। इसी तरह रामलीला में भी, रामलीला के जो देवी देवता हैं, रामलीला में रामचंद्र जी और अन्य जिनका सारा हम रामलीला में देखते हैं वो होता है। तो वो सारा अखबारों में जब छपता है तो क्या ये हमारे आराध्य देवी देवताओं की भर्त्सना नहीं है? क्या उनका अपमान नहीं है? ये बात क्यों नहीं मन में आती है? क्यों उनको हम इस तरह से छापें? अब गणेश जी का जो चित्र शादी के कार्ड में लगा दिया, कार्ड हमने पढ़ा, कार्ड हमने फेंका, गणेश जी का चित्र नीचे फेंका, बच्चे उसको इधर फेंकते हैं, कभी वो पाँव के नीचे आता है, कभी वो सड़क पर गिरा हुआ मिलता है। तो कितना अनुचित होता है।
इसी तरह से कई बार लोगों को हमने इन सब चीज़ों को करते हुए देखा। कई बार लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय झंडे को भी यहाँ पर टांग देते हैं, चुनाव का टाइम आता है वो भी नीचे गिरता है, तो बहुत गंदा लगता है। हमारा सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, जन जागृति के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना है, इस पर आप मंथन करिए, इस पर आप मंथन करिए। सरकारें तो जब करेंगी तब करेंगी, हम क्यों नहीं इसका विरोध करें। तो जब हम एक बार जन आंदोलन इस पर चलाएंगे तो देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो अखबारों में नहीं छपेंगे और न उनका निरादर होगा, न उनका अपमान होगा। शुभ, आपको मैं बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इन्हीं के साथ इसी सुख शांति और सद्भावना, प्यार और सामंजस्य, समरसता की उम्मीद के साथ धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।